तो साहिब ने क्या भेद बताया आत्मज्ञानी गुरु का, कि आत्मज्ञानी गुरु कौन होता है? उसी आत्मज्ञानी गुरु को तत्वदर्शी संत कहते हैं। तत्वदर्शी संत क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान रखता है, तत्व और निहित तत्व, दोनों का ज्ञान रखता है। तत्व यानी ये पंच भौतिक तत्व, ये पांच तत्व यानी नाशवान तत्व यानी असत्य तत्व, और निहित तत्व यानी आत्म तत्व, जिसका आदि और अंत नहीं है, जो सदा सदा के लिए विराजमान है, वो कभी जन्मता मरता नहीं है। उस आत्म तत्व का भेद बताने वाला तत्वदर्शी संत कहलाता है। अध्याय 4 34वां श्लोक गीता का यही समझा रहा है। हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम आत्म देव को प्राप्त करना चाहते हो, जिसकी महिमा मैं गा रहा हूं, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, जिस आत्मा का मैं जिक्र कर रहा हूं, अगर इस आत्मा को पाना चाहते हो तो कहां जाओ? तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। अब तत्वदर्शी संत क्या करेगा? वो असत्य तत्व को छुड़वा देगा, यानी ये काया माया पिंड प्राण से तुम्हारा ध्यान हटवा देगा, और क्या करेगा? आत्म तत्व में तुम्हारा ध्यान स्थिर करना सिखा देगा। एक बार जब तुम्हें आत्मज्ञान का बोध हो जाए, उसके बाद तुम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं करोगे। अध्याय 4 35वां श्लोक यही समझा रहा है। लेकिन जो बड़े बड़े विद्वान गीता पढ़ रहे हैं, वही नहीं समझ पा रहे हैं कि आत्म तत्व होता क्या है। कारण क्या है? उनके जीवन में कभी सतगुरु आया ही नहीं। सतगुरु जब जीवन में आता है तो हमें कैसे पता लगेगा कि सतगुरु आया कि गुरु आया? और गुरु भी क्या, आजकल तो गुरुआ बैठे हैं, आजकल तो गुरुआ बैठे हैं। अब दोनों में भेद क्या है? कैसे पता लगेगा कि मेरे जीवन में गुरुआ आ गया या सतगुरु आया? जैसे तुम सोना और पीतल देखने में एक से लगते हैं, तुम पीतल या सोने में से किसी की भी ईंट ले आओ उठा के, सोने की भी ईंट आती है, पीतल की भी बन जाती है। अब जो तुम माल लेके आए हो घर में, वो पीला ही है, लेकिन कैसे पता लगे कि ये पीतल है कि सोना? तो क्या करना पड़ेगा? पारखी के पास जाना पड़ेगा, सुनार के पास जाना पड़ेगा। वो तुम्हें 2 मिनट में बता देगा कि ये पीतल है या सोना। 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। तो कैसे बताया उसने? क्योंकि उसके पास परख है। लेकिन हमारे पास परख नहीं है, इसलिए हम सारा जीवन गुरुआ को ही सतगुरु मान के बैठे रहते हैं, क्योंकि हमें परख है ही नहीं कि हमारे जीवन में सतगुरु आया है या गुरुआ आ गया है। तो परख क्या है? अच्छे से समझ लो। मदन साहिब की वाणी क्या समझाती है? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। अब वाणी तो बोल दी साहिब ने, लेकिन इसको समझेगा कौन? इसको वही समझ सकता है जिसके जीवन में सतगुरु आ गया है, और जिसके जीवन में सतगुरु नहीं आया, कोई गुरुआ आ गया, तो इन 2 अक्षरों को भी मंत्र बना के जपवा देगा। क्योंकि गुरुआ का काम है मंत्र जपवाना। यहाँ 2 लिखा है तो 2 मंत्र बता देगा, यहाँ 3 लिखा होता है 3 मंत्र बता देता, यहाँ 4 5 6 लिखा होता तो 4 5 6 मंत्र पकड़ा देता। क्योंकि गुरुआ का काम है मंत्र जपवाना, और सतगुरु का काम है मंत्र
छुड़वाना, ये है दोनों में फर्क। सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे, एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। निज घर पहुंचा दिया दो ही अक्षरों में, और जपवा के नहीं, एक छुड़वा के और एक लखा के। और ये जितने अज्ञानी बैठे हैं, ये दो अक्षरों को क्या बताते हैं? ओम सोहम। उससे भी निज घर को नहीं पहुंचा पा रहे हैं। वाणी कह रही है निज घर पहुंचावे, दो अक्षरों में ही। ये फिर भी अपना अड़ंगा डाल के बैठे हैं कि तीसरा नाम मिलेगा, चौथा नाम मिलेगा। कैसे बात बनेगी? कभी जीवन में बात नहीं बन सकती। सतगुरु के लक्षण समझ लो। सतगुरु वो है जो सतनाम बताता है, जपवाता नहीं है। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम न आवे। सतगुरु तुम्हें सतनाम का भेद बताता है। सतनाम का मतलब क्या है? सच्चा नाम। ये कोई मंत्र नहीं है कि इसको तुम जपोगे दिन रात। अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को, पावे आप स्वरूप। कहते सतनाम कोई मंत्र नहीं है। किसी गलती में जीवन मत बिता देना कि सतनाम कोई मंत्र है। सतनाम तुम्हारा स्वरूप है। तुम्हारी आत्मा को सतनाम कहते हैं। और किसको प्राप्त करना है सतनाम? जीवात्मा को। जीव को सतनाम मिल जाएगा कि काम बन जाएगा। लेकिन सतनाम नहीं मिला तो 84 के धक्के हैं मेरे भाई। तो कबीर साहब ने जहां पर भी महिमा गाई है नाम की, तो वो सतनाम की गाई है। और यही सतनाम, इसके पर्यायवाची नाम भी हैं। और क्या है वो? सतनाम के पर्यायवाची है सार नाम, सार शब्द, आदि नाम, आदि शब्द, निज नाम, निज शब्द, निज स्वरूप, और अडोल नाम, अबोल नाम, अकह नाम, नि केवल नाम, नि अक्षर नाम, नि शब्द नाम। ये सारे उसी के पर्यायवाची हैं। लेकिन लोग सोचते हैं सतनाम तो ओम सोहंग है, उसके बाद एक सार नाम मिलेगा। ओम सोहम सत्य कबीर, फिर एक सार शब्द मिलेगा। ओम सोहम सत्य कबीरा, ये सब झूठ है, ये सब पाखंड है। कबीर सागर की पहली लाइन अगर ये लोग पढ़ लें तब भी इनका भरम टूट जाए। क्या लिखा है वहां पे? सत्य नाम है सार, पूछो संत विवेक करी, उतरो भव जल पार। सतगुरु का उपदेश यही। क्या समझा रहे हैं? कि सत्य नाम है सार, सतनाम ही सार है। यानी सार शब्द क्या है? सत्य नाम है सार। अब इसका क्या करेंगे? बूझो, जपो नहीं, पूछो संत विवेक करी। जपना नहीं है, जपने में विवेक की जरूरत ही नहीं होती। गुरु जी ने जो नाम दे दिया, जो पकड़ा दिया, चेला जपने लग गया। इसमें विवेक क्या करेगा? विवेक का मतलब होता है सत्य सत्य का निर्णय करना। और सतनाम है सार। अब पहले सार समझना पड़ेगा। सार कहते किसे? तो कहते हैं सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा रूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। अब हमें ये विचार करना है कि सार और असार होता क्या है। सतनाम तभी समझ में आएगा मेरे भाई।
नहीं तो सतनाम के नाम पे इतनी बड़ी बड़ी दुकानें चल रही हैं, तुम्हारा जन्म बर्बाद कर देंगे ये लोग। दो ही चीजें इस दुनिया में, एक सार एक असार। इसी को सत्य तत्व और असत तत्व कहते हैं। तो गुरु क्या करता है? गुरु सार सार तो गहीर है, यानी सत्य तत्व तो ग्रहण करवा देगा और थोथा दे उड़ाए, असार को उड़ा देगा। तो क्या है असार, क्या है सार? गीता में भी इसका जिक्र आता है, अध्याय 2 16वां श्लोक। क्या कहती है गीता? हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। तो क्या करना है? असत्य को तो त्यागना है और सत्य को ग्रहण करना है, यानी सार सार तो गहीर है, ग्रहण करो उसे, और थोथा देओ उड़ाए। अब थोथा क्या है? जिसका नाश हो जाता है, वो थोथा है। थोथा, ये काया क्या है? थोथा है ये हड्डी, ये मांस, ये बाल, ये खाल, ये आंख, ये कान, क्या है ये? थोथा है। इसको हटाओ। और सार क्या है? आत्मा ही सार है। इसी शरीर के साथ आत्मा का निवास है, वो सार है और शरीर असार है। तो क्या करना है? असार को तो त्याग देना है और सार को पकड़ लेना है, बस इतना सा काम है। यही तत्वदर्शी का कार्य होता है। तत्वदर्शी का मतलब तक नहीं पता लोगों को, और जगत गुरु बने बैठे हैं तत्वदर्शी। मंत्र जपवाने वाले जपी, तपस्या कराने वाले तपी, ये लोग तत्वदर्शी बने बैठे हैं। परिभाषा समझ लो क्या होती है। जैसे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, बिल्कुल वैसे ही तत्वदर्शी। दर्शी का मतलब होता है दर्शन कराने वाला। जैसे सूक्ष्मदर्शी, यानी जो चीजें तुम्हें अपनी आंखों से नहीं दिखाई दे रही है, छोटे छोटे अमीबा, पैरामीशियम, वायरस, प्रोटोजोआ, ये तुम्हें आंखों से नहीं दिखाई देंगे। क्या करोगे? सूक्ष्मदर्शी में रखो जरा स्लाइड, उसमें लगाओ एक आंख, और उसके बाद देखो तुम्हें इतने बड़े बड़े दिखेंगे वो। अब ये किसने कर दिया कमाल? सूक्ष्मदर्शी ने। समझो। अब दूरदर्शी, ये क्या होता है? टेलीस्कोप, जो दूर की चीज को दिखा दे। अब तुम खुली आंख से देखो, तुम्हें ग्रह नहीं दिखाई देंगे, लेकिन ऐसी ऐसी टेलीस्कोप से कि तुम एक बार देखोगे तुम्हें दिखाई देने लग जाएगी। तो ये कौन है? ये दूरदर्शी है। इसी के नाम पे हमारा टीवी चैनल आता था, क्या नाम था उसका? दूरदर्शन। वही देख के बड़े हुए ना सारे। उसका नाम क्यों रखा दूरदर्शन? क्योंकि दूर से बैठ के बेटा दर्शन करा देंगे तुम्हें। वो खेती बाड़ी आता था, वो खेतों में किसान लगा होता था, तुम घर बैठ के देख रहे हो किसान को। यानी दूरदर्शन का मतलब है दूर की चीज को दिखाने वाला। इसी प्रकार तत्वदर्शी का मतलब है तत्व का दर्शन कराने वाला, नाम जपवाने वाला नहीं कि नाम जप रहे और कहला रहे हो तत्वदर्शी संत। नाम जपने वाला जपी कहलाता है, तपस्या करने वाला तपी कहलाता है। तो साहिब समझा रहे हैं ये थोथा ज्ञान है, छोड़ो इसे। अरे मोंगो कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना एकांत निवास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। ये नहीं कि पहले सारी उम्र में मंत्र जपूंगा, फिर काल भगवान को उसका ठेका दे दूंगा, फिर अक्षर पुरुष को उसका ठेका दे दूंगा, और फिर जाके सतलोक में जाके बैठूंगा। सतलोक नहीं, गरक लोक मिल जाएगा, समझ लो। क्योंकि जो पाना है यही पाना है। खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, तुरंत।
एक पल की तलाश में, और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। कहते हैं सतगुरु पे विश्वास करके भक्ति करके देख, तेरा जन्म सफल हो जाएगा। लेकिन भक्ति करे कौन, विश्वास करे कौन? क्योंकि अंधविश्वास में विश्वास बना के बैठे हुए हैं। आज गुरु लोग क्या प्रचार कर रहे हैं? सतनाम की बात नहीं कर रहे। किसकी बात कर रहे हैं? तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, तेरी नौकरी लग जाएगी, भूत प्रेत का साया भाग जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इसी में प्रचार चल रहा है सबका। मेरा कैंसर ठीक हो गया, मेरा जुकाम ठीक हो गया, मेरा दर्द ठीक हो गया। बताओ, हॉस्पिटल बंद करवा देते हैं सारे। जो गुरु है वो दवाइयां खा के जीवन बिता रहा है, और चेले महाराज कह रहे हैं कि बस हमारा तो सब कुछ ठीक कर दिया गुरु जी ने। अरे उसको भी पूछ लो कौन कौन सी दवाइयां खा रहा है वो। तो ये हाल है भाई। अगर किसी का दुख ठीक होता है तो कैसे होता है ये भी समझ लो। ये तुम्हारे कर्मों की वजह से होता है, ये तुम्हारे प्रारब्ध से होता है। एक डॉक्टर के पास 4 मरीज आ गए कैंसर के, 3 ठीक हो गए, 1 मर गया। दवाई वही है, डॉक्टर वही है, तकनीक वही है, लेकिन प्रारब्ध काम नहीं कर पाया। प्रारब्ध में लिखा है कि इसको दुख पाना है, इसकी मौत होनी है, बचा नहीं सकता कोई। समझ लो।